पार्टनर्स जो है ऑर्डिनरीली तो क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट यदि साइलेंट है तो कोई भी पार्टनर की डेथ हो रही है तो पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप हो जाएगी, मतलब डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अदरवाइज लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर की डेथ से फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के पार्टनर्स मिलके फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ऐसे लिख देने से वे की बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करेगी, सिर्फ ये लिखा हुआ भी बेकार हो जाएगा। यदि पार्टनरशिप फॉर्म में केवल 2 ही जन थे तो फिर तो अब कंपल्सरीली वाइंड अप होना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो अनलेस द फर्म कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पार्टनर्स, तो भी ये लिखे हुए से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट भी पढ़ ले वंशा। It is not necessary to give any notice either to the public or the persons having dealings with the firm. It is not necessary to give any notice either to the public or to persons having dealing with the firm कि भाई फलान चंद जी मिस्टर बी मर चुके हैं, ये नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंसी और डेथ के केस में किसी को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये चीज पढ़। Sir, कौन सा? ये फर्स्ट First one. Where under the contract a firm is not dissolved by the death of a partner, the estate of the deceased partner is not liable for the act of the firm after his death. जहां पर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ के बाद में डिफॉल्टली तो क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व। लेकिन यदि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया कि नहीं कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ये कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू करने पे भी सर इसके हिस्से की प्रॉपर्टी या शेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इनके भविष्य के कामों के लिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, ध्यान करना, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी मैं 1-2 आपको मौखिक जबानी करा देता हूँ। ठीक है, ये तो फिर वो सर किसको मिलने चाहिए, सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये बात नोट्स में नहीं लिखी हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलना चाहिए। तो सर पहला क्वेश्चन तो क्या होता है, अच्छा डेथ का नोटिस किसी को भी देने की जरूरत नहीं है, बात तो हमने पढ़ी ली। पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है कि सर इनकी डेथ हो गई, तो अब इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में क्या राइट है, कि सर सेम राइट है कि वो इनके हिस्से की प्रॉपर्टी डिमांड कर सकते हैं, इनके हिस्से का शेयर डिमांड कर सकते हैं। यदि इनका शेयर इनको नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सर इनके पास में भी वही ऑप्शन होंगे जो ये बंदे के पास में होते। यदि ये निकल रहा होता, रिटायर हो रहा होता जिंदा रहते हुए, तो इसको क्या राइट्स मिलते कि सर या तो प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मांग लेता या इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट डिमांड कर लेता। तो सर इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के भी सेम राइट होंगे, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम या फिर प्रॉपर्टी या प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मांग लेता, एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन द फॉर्म। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर ABCD 4 पार्टनर्स हैं। सर अपन ने क्या पढ़ा था, जिस दिन इसकी डेथ हो गई उसके बाद के कामों के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो सर ध्यान रखना, मैं जो एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ना वो एक एक एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वैरायटी ध्यान रखना बेटा। तो सर इस मिस्टर बी की डेथ हो गई, अभी तक इनकी प्रॉपर्टी जो है वो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को दी नहीं गई है। इसके बाद में ए, सी और डी ने मिलकर कोई एक ट्रांजैक्शन मिस्टर एक्स के साथ में कर लिया, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। ट्रांजैक्शन मिस्टर एक्स के नाम पे कर लिया बेटा, तो अब मिस्टर एक्स ने उसके पेमेंट के लिए इनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया और बी की प्रॉपर्टी को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया। बी की प्रॉपर्टी किसके पास में होनी चाहिए थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, इनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया कि सर ये इनके मरने के बाद किए गए काम है, उसका पब्लिक नोटिस देना कोई जरूरी नहीं होता है। सर इस वजह से हमने तो वैसे भी पढ़ा है कि मरने के बाद के किए गए कामों के लिए डिसीज्ड पार्टनर यानी मरे हुए पार्टनर की प्रॉपर्टी जिम्मेदार नहीं होगी। क्या ये पहली 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आए तुम लोगों को, बोलो हाँ या ना।
हाँ सर। तीसरा, थर्ड वेराइटी, देखो ये फंसाने वाली वेराइटी है, लेकिन ध्यान रखना सर इसमें क्या करना है। ए बी सी और डी 4 पार्टनर। सर 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 हाँ सर, सर कौन बोल रहा है? रिया जी बोल। सर वो नहीं नहीं, खाना बोल रही है। हाँ कनक बेटा बोलो। सर ऊपर वाले डायग्राम में जो बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, वो हाँ पार्टनर नहीं बनेगा? नहीं बेटा नहीं, यही तो कंपनी और पार्टनरशिप में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कंपनी में तो क्या होता पर है, उसके शेयर तो मिल रहा है ना एलआर को। उसका हिस्सा मिल रहा है बी को, लेकिन ये कंपनी ये पार्टनरशिप देख। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ यही पूछ लिया। देख, कंपनी में तो क्या होता है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, एसीपीसी। कंपनी के शुरुआती लेक्चर्स देखे तूने मेरे? हाँ सर देखा। तो कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, एसीपीसीएस। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, having perpetual succession and a common seal and separate legal entity। सर सेपरेट किससे? सेपरेट अपने बनाने वाले लोगों से। परपेचुअल सक्सेशन क्या क्या मतलब होता है, कंपनी के अंदर लोग आते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, परपेचुअली एक के बाद एक लोग सक्सीड करेंगे एक दूसरे को। तो इस कंपनी में मिस्टर ए बी सी डी 4 मेंबर्स थे। मिस्टर ए की डेथ हो गई तो ये तो चले गए बाहर, इनके जो शेयर्स थे वो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेंगे। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर इनको परपेचुअली एक के बाद एक सक्सीड करेंगे, और सक्सेशन होएगा तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ कंपनी के अंदर आके मेंबर्स बन गए हैं। कंपनी में तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है कनक? पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है बेटा? फिड्यूशियरी रिलेशन। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, वेरी गुड। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है सर? आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है। यानी मिस्टर बी जो भी काम किसी थर्ड पार्टी के साथ में फर्म के लिए करके आ रहे हैं, उससे ये सारे बाइंड होना मंजूर करते हैं, क्योंकि बी पे विश्वास है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तभी तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में रहना स्वीकार किया है ए बी सी और डी ने, चारों ने। क्या इतनी बात समझ में आई? बोल हाँ या ना। हाँ सर। अब यदि बी मर जाता है तो सर इसका हिस्सा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में चला जाएगा, लेकिन उसके कारण वो यहाँ पर पार्टनर बनने का दावा नहीं कर सकते। जैसे कंपनी में तो मेंबर बन जाते हैं, वहां ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि क्या पता ये वाइफ, ये डॉटर और ये सन जो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिस्टर मरे हुए मिस्टर बी के, क्या उनपे भी बाकी के पार्टनर्स एसीडी का वही विश्वास होगा जो मिस्टर बी पे था? बोल, जरूरी है? नहीं सर। जरूरी नहीं है ना। तो फिर इसलिए पार्टनरशिप में कहानी अलग चलती है कि आपको उनका हिस्सा तो दिया जाएगा, लेकिन आप पार्टनर बनने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आप पे वो विश्वास नहीं है जो हमें मिस्टर बी पे है। ठीक है, आप उनका हिस्सा लेने के हकदार जरूर हो, पर आप पार्टनर की दावेदारी नहीं कर सकते। कंपनी में तो क्या होता है, कोई मरा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके यहाँ पर मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, अपोजिट है दोनों में। सर तो फिर ये एलआर को फ्यूचर प्रॉफिट्स मिलेंगे उस पार्टनरशिप के? यही तो हमने सीखा है अभी। हमने क्या पढ़ा था कनक, कि है ना, मिस्टर बी की डेथ हो गई तो मिस्टर बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को इनका हिस्सा मिल जाना चाहिए था। मान लो फर्म में मिस्टर बी का हिस्सा 10 लाख रुपए है, तो ये 10 लाख रुपए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल जाना चाहिए था। अब यदि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये हिस्सा अभी तक नहीं मिला है, तो क्या राइट्स होंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में कि सर या तो इस 10 लाख रुपए जो कि फर्म में यूज हो रहा है उससे जो भी इनकी प्रॉफिट्स का परसेंटेज बनता था वो मांग लेवे जब तक कि हिस्सा नहीं मिलता है, या फिर उस हिस्से पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम का इंटरेस्ट मान लेवे 10 लाख रुपए के ऊपर। जो भी इनको चाहिए वो डिमांड कर सकते हैं, जब तक कि मिस्टर बी का हिस्सा इनको सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। बात समझ आई? यस सर समझा।
100 नहीं 200% सेटिस्फाइड और नॉट, कोई मन में एक पैसा का डाउट नहीं रखना, कोई भी जन। बोल भाई कनक, फुल्ली नहीं क्लियर और नॉट फुल्ली? नहीं, यस। शेट्टी, नो डाउट। अरे हाँ सर। तेरे को तो कोई डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है, चलो। अभी तुम्हारे टाइम में एक डायरेक्टर बहुत फेमस है शेट्टी नाम से, क्या नाम है उसका? रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी। कौन सी फिल्में बनाई अरे देव इसने? गोलमाल, सिम्बा, ये सब। अरे वाह यार, मेरे लॉ के आंसर भी ऐसे दिया करो ना यार, कि सर इंसॉल्वेंट। सर मेरा माइक नहीं चल रहा था, मैं चालू कर रहा था फिर भी नहीं चल रहा था, आंसर मेरे पास था रेडी। देख है ना, टेक्नोलॉजी को हम जब चाहे अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो लॉन्ग रन में कभी कभार नुकसान भी दे जाता है। मेरे को तेरे पे विश्वास है कि तेरा माइक वाकई नहीं चल रहा है। तो जैसे तुम लोग ये जवाब देते हो ना कि रोहित शेट्टी ने गोलमाल बनाई है, और भी 2 दिन गोलमाल 1 2 3 बनाई है, और और भी फिल्में बनाई है, वैसे ही अपने लॉ के आंसर भी याद आने चाहिए। तो रोहित शेट्टी के फादर भी वाज आल्सो इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। डू यू नो दैट एवरीवन? नहीं ध्यान है कि सर हमको क्या मतलब, सही बात है। चलिए, उनकी कभी रोहित शेट्टी के फादर की इमेज गूगल करना, तुमको कोई पुरानी मूवी में विलन के किरदार में दिख जाएंगे। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे थे जो इस पे आते हैं। अरे पहला वैरायटी क्या बताया था मैंने कि सर बी मर गया है, तो सर अब इसके हिस्से की प्रॉपर, अब क्या होगा इस पार्टनरशिप फॉर्म के साथ में कि सर यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट नहीं है, बोलता है कि बाकी के लोग कंटिन्यू करेंगे, तो वो फॉर्म कंटिन्यू करेगी, इसको इसका हिस्सा दे दिया जाएगा। अब ये तो रहा नहीं, तो ऑब्वियसली लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हिस्सा दे दिया जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हिस्सा दे दिया जाएगा, वो पार्टनर बनने का क्लेम नहीं कर सकते हैं। अभी खनक को मैंने डाउट क्लियर किया है। नेक्स्ट, कि सर यदि हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो क्या होगा? तो सर या तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% इनके हिस्से पे, या फिर प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी वो डिमांड कर सकते हैं कि हमारे को हिस्सा नहीं दिया तो प्रॉफिट, जो इनकी इच्छा हो वो भी डिमांड कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक, दोनों लड्डू हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। कैडबरी शॉर्ट सुना है ना? कैडबरी शॉर्ट्स खाई है कभी? अरे क्या नीरस लोग हो तुम लोग, कैडबरी शॉर्ट्स नहीं खाई कभी? सर खाई है। आइए सर। उसका स्लोगन क्या होता है? कैडबरी शॉर्ट 2 रुपए में 2 लड्डू, ऐसा ही कुछ होता है ना? मन में लड्डू फूटा। मन में लड्डू फूटा जाए, मैंने तो सुना था वो छोटा पैक आता है 2 रुपए में 2 लड्डू। ठीक है, तो दोनों हाथों में लड्डू रखने नहीं है, एक में ही रख पाओगे। तीसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज कि सर ये मर गया, अभी तक इसकी हिस्से इसके एलार्स को नहीं दिया है, तो और उसके बाद में मरा 1/1/2023 को, तारीख भी देख के मरा है, बिल्कुल न्यू ईयर के दिन मरा है। ठीक है, और इन्होंने अभी तक इसका हिस्सा एलआर को नहीं दिया है, और 2/2/2023 को कुछ 10 लाख रुपए का कुछ ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो अब पेमेंट के लिए इसकी चूंकि हिस्सा दिया नहीं गया इसके एलआर को, तो क्या इसका हिस्सा भी में से भी मांगा जा सकता है कि नहीं सर, जिस डेट को इसकी डेथ हुई है, मतलब जिस समय से इसकी डेथ हुई है उस डेट के बाद के किए गए कामों के लिए इसकी मरे हुए आदमी या इंसॉल्वेंट आदमी की प्रॉपर्टी जो है वो लायबल नहीं होती है उस पेमेंट के लिए, जो उनका इंसॉल्वेंट या डेथ के बाद में जो भी काम। ये तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आया कि हाँ सर। अब तीसरी वैरायटी में एक थोड़ा सा बाउंसर गूगल क्वेश्चन है, गूगली क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझना और आंसर और भी ध्यान से समझना। हो सकता है आपको थोड़ा सा डाइसी लगे, लेकिन आंसर यही है जो मैं बताऊंगा। मिस्टर बी मर गए 1/1/2023 को, मिस्टर बी मर गए। ठीक है, लेकिन 1/12/2022 को इन्होंने, पूरी फर्म ने मिस्टर एक्स से 10 लाख रुपए के फ्रिज, डीप फ्रिज ऑर्डर किए थे। अभी तक ऑर्डर किए थे
और पैसा अभी आना बाकी, मतलब बोला कि जब ऑर्डर दोगे तब पैसा देंगे। ऑर्डर 1/12/2022 को हो चुका है, 1/1/2023 को इनकी डेथ हो गई, और 1/2/2023 को फ्रिज सही में यहाँ पर सप्लाई किए गए इस फॉर्म को। 1 मिनट होल्ड करना, देयर इज समबडी एट द गेट, 1 मिनट में मैं वापस आता हूँ। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सब जने वापस आ जाओ। कि सर 1/12 को फ्रिज को ऑर्डर किया गया, 1/1 को डेथ हो गई, और 1/2 को फ्रिज सप्लाई हुए सही में, और पेमेंट का टाइम आया। तो सर अब इसी बीच इनकी डेथ हो गई, अभी तक यहाँ तक पहले केवल ऑर्डर किया गया था, ठीक है सर, क्या इनकी एस्टेट लायबल होगी इस पेमेंट को करने के लिए, 10 लाख रुपए के पेमेंट को करने के लिए? आंसर जो इंस्टीट्यूट ने दिया है अपनी जगहों पर, अपने एग्जामिनेशंस में, एमटीपी में, आरटीपी में, वो आंसर ये दिया है कि सर इनकी डेथ के बाद के कामों के लिए इनकी एस्टेट लायबल नहीं होगी। तो इनकी डेथ के जब फ्रिज सप्लाई हो रहे थे तब वो पेमेंट करना था, तो सर बाद के काम के लिए कभी भी इनकी मरे हुए आदमी की एस्टेट लायबल नहीं होगी सर। इसलिए 10 लाख रुपए भले इनके रहते हुए फ्रिज ऑर्डर किए गए, लेकिन पेमेंट के बाद के कामों के लिए इनकी एस्टेट कभी भी लायबल नहीं होगी। तो इस 10 लाख रुपए के लिए एक्स जो है इनकी एस्टेट को लायबल नहीं बना सकते हैं। क्या तुमको ये एक और वैरायटी का क्वेश्चन समझ में आया? बोलो हाँ या ना, यस और नो। थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है सर ऑर्डर तो पहले दिया था ना। अरे हाँ भाई, ऑर्डर पहले दिया था, लेकिन बाद के कामों के लिए एस्टेट लायबल नहीं होगी। बात समझ गए? सर डाउट। हाँ डाउट बोल भाई मंशा। सर वो फर्स्ट को मर गया, अगर फर्स्ट को ही अगर वो डिलीवरी हो जाती तो? यदि डिलीवरी हो जाती डेथ से पहले तो पेमेंट का टाइम भी आ जाता या नहीं आ जाता? हाँ सर, तो पेमेंट जो डेथ से पहले की लाइबिलिटी है वो तो उसके लिए तो काम है, डेथ से पहले के काम है उनके लिए तो एस्टेट लायबल रहेगी या नहीं रहेगी बता? हाँ, और अगर एडवांस पेमेंट कर दिया होगा तो? एडवांस पेमेंट कर दिया तो फिर तो ये मांगने ही क्यों आएगा पैसा? हाँ हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, हर तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सिचुएशन पे आता है बेटा, ये है ना क्वेश्चन मुख जबानी ऐसे ही याद नहीं हुए, घिसाए खुद को 10-15 साल तक तब याद हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, सर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम रखा गया है ABCD पार्टनर्स। ABCD पार्टनर्स, इस पार्टनरशिप फर्म का नाम है ABCD पार्टनर्स। अब भगवान की यही इच्छा थी, मिस्टर बी की डेथ हो गई, मिस्टर बी की डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन इन पार्टनर्स ने, बाकी बचे हुए पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया था कि फर्म कंटिन्यू होगी, तो फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, फर्म कंटिन्यू हो गई। लेकिन इन्होंने अपने दोस्त की याद में फर्म का नाम चेंज नहीं किया, उसका नाम ऐसे ही चलने दिया, ABCD पार्टनर्स जैसे, ABCD पार्टनर्स जैसे ही उसका नाम चलने दिया। मिस्टर एक्स आए, मिस्टर एक्स जो है उनको तो ये देख के यही लगा कि यार इसमें 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, प्लस डेथ की कोई पब्लिक नोटिस भी देना जरूरी नहीं होता है, इसलिए इनको वैसे भी पता नहीं पड़ा। तो मिस्टर एक्स ने इस फर्म को 10 लाख रुपए का माल बेचा, डेथ के बाद की बात है, ठीक है, और
बाद में जब पेमेंट का टाइम आया तो इन 3 को तो लायबल बनाए, इनकी एस्टेट को भी लायबल बनाया। तो सर बोला गया डेथ के बाद में किए गए कामों के लिए मरे हुए पार्टनर की एस्टेट लायबल नहीं होगी। अरे सर पर नाम में तो एबीसीडी पार्टनर्स है ना, बी यहाँ पर भी दिख रहे हैं ना सर। नाम में उनका नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में उनका नाम अभी भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी हिस्से की एसेट्स जो हैं, उनका हिस्सा जो है, उनका शेयर जो है, उनकी डेथ के बाद में किए गए कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। सर हाँ मंशा जी। बट फर्क तो पड़ना चाहिए ना, क्यों पढ़ना चाहिए? सी को हटाना चाहिए ना। नहीं, हटाना चाहिए इज अ वेरी गुड थिंग, बट नहीं हटाया इससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि है ना मिस्टर बी मर चुके हैं, मिस्टर बी तो मर ही चुके हैं, ठीक है। क्या उनकी डेथ का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है? सर किसी भी पार्टनर का यदि इंसॉल्वेंसी या डेथ हो रही है, केवल ये 2 ही केस होते हैं जिनमें पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने और पढ़ा, जिस दिन से मरा उस दिन के बाद के किए गए कामों के लिए इसका हिस्सा लायबल नहीं होगा। सर इसका हिस्सा लायबल नहीं होगा, तो सर नाम में केवल नाम रह जाने से इसका हिस्सा लायबल बना दोगे क्या? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो मिलना चाहिए। सर बात समझ में आ गई? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मंशा शर्मा को मिस्टर एक्स से सहानुभूति होने लग गई है, तभी इनकी नहीं साइड। सर, हर बार तो मिस्टर एक्स की साइड लेने की कोशिश करती है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे एक ही चीज बची थी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म। इसके बाद में नया टॉपिक आ रहा था पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, और चैप्टर 2 ही खत्म हो जाता। तो यानी कि मुझे आपको चैप्टर 2 का और चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक दे देना चाहिए, कल ये खत्म करूंगा। और चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक आपके साथ में डिस्कस करूंगा कल, मतलब मंडे को चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन बैंक दोनों पूरे मिलने चाहिए, ठीक है। और आज जो काम पढ़ा है इंसॉल्वेंसी और डेथ का, जो अपन ने पढ़ा है, और जो क्वेश्चंस की वैरायटी है जो इधर नहीं दिख रही है, जो मैंने आपको बताई है, वो भी मेंशन करनी है अपने लिखे हुए नोट्स में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में वैरायटी, बस शॉर्ट फॉर्म में 2 लाइन में क्वेश्चन 2 लाइन में आंसर, ठीक है, इस तरीके से वो भी मेंशन करना, नोट्स मिल जाना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का डिस्कस करूंगा आपके साथ में, तैयार रहना मंडे को। संडे पूरा है, मंडे पूरा है। चलिए मिलते हैं भाई। सर एक डाउट। हाँ मंशा जी बोलो। सर आप 150 पेज खोल सकते हो? 150 पेज खोलूं मैं? हाँ। ले खोल लिया। बोलो। मंशा क्या हुआ, बोलेगी? सर मैं बोल रही हूँ कि आप नीचे वो लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, हाँ यही लाइबिलिटी में वो थर्स जनरली वाला जो पॉइंट है ना, आप मेरे को वो एक्सप्लेन करो ना, मुझे समझा। Generally, the liability of a new partner in a firm commences from the date of his admission. जब वो फर्म में एडमिट किया जाता है उस डेट से उसकी लाइबिलिटी चालू होती है। अब उसका फर्म में घुसने से पहले किए गए कामों के लिए वो लायबल नहीं है, ठीक है। प्लस वो लायबल तभी होगा जब वो घुसने से पहले वाले कामों के लिए वो लायबल तभी होगा जब वो इस बारे में स्पेसिफिकली वो एग्री करता है कि चलो मैं पहले वाले कामों के लिए भी लायबिलिटी लेने को तैयार हूं, वो तभी लायबल होगा, ठीक है। बात समझी? हाँ सर, हाँ तेरे बैकड्रॉप में टीवी चल रहा है क्या? हाँ।
तो पढ़ाई कैसे कर रही है फिर? अरे मैं दूसरे हॉल में बैठी हूँ। और बोलो। नहीं सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। सर सर सर, आपने वो साइट ब्लॉक कर दिया है? कौन सी साइट ब्लॉक कर दी मैंने? वो लिंक जो आपने हमें दिया है, नहीं तो मैं क्यों ब्लॉक करूंगा बेटा? वो खुल ही नहीं रहा है। खुल नहीं रहा है। हाँ सर हाँ वो नहीं खुल रहा है। मैं इसलिए वापस भेजता हूँ आपको, कोई भी एक जना मुझे बताना वापस भेजने पे वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, ठीक है?